वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान एक मुबारक और मुक़द्दस महीना है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको इबादत के लिए ख़ास किया है। रमज़ान के माने अरबी के अंदर इबादत करने के आते हैं, और जो रमज़ान में इबादत करता है अल्लाह ताला उसके लिए रहमतों के दरवाज़े खोल देते हैं। रोज़े का मकसद अल्लाह तबारक व तआला से तक़वा और अल्लाह का खौफ हासिल करना है। रोज़ा इसलिए रखा जाता है ताकि हमारी तंदुरुस्ती और इबादत दोनों अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए हो जाएं। जब रोज़ा रखा जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला रोज़े की बरकतों से, रहमतों से भी माला माल फरमाएंगे, और रोज़े के मकसद से हम सब की रूह को एक ताज़गी और ईमान मिलेगा। तो रोज़ा रखने से बहुत सारे अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ायदे बयान किए हैं, जिसका सबसे अहम फ़ायदा ये है कि रोज़ा रखने से अल्लाह का खौफ बंदे के अंदर पैदा होता है। रोज़े के लिए मसला ये है कि सुबह सादिक के बाद कोई भी बंदा या बंदी ये गुमान करते हुए कुछ खा पी ले कि रात अभी बाकी है, तो इस सूरत में रोज़ा टूट जाता है। दूसरे नंबर पर रोज़ा टूट जाता है अगर रोज़े की कोई नीयत ना करे, सारे दिन इसी हालत में रहे, लेकिन अगर ज़वाल से पहले नीयत कर ली तो रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह कान नाक में दवा डालना या क़ै करना वग़ैरह वग़ैरह, इन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। और रोज़ा इन चीज़ों से नहीं टूटता कि किसी ने इंजेक्शन लगवाया या भूल कर कुछ खा लिया या पी लिया, ये इसी तरह थोड़ी थोड़ी क़ै की तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा, और बाकी जो मज़कूरा चीज़ें हैं जिनका ज़िक्र हुआ है इनसे रोज़ा टूट जाता है। रोज़े के दरमियान कुरान करीम की तिलावत कर सकते हैं, रोज़े के अलावा भी कर सकते हैं। शर्त यह है कि हमारा वज़ू बाकी रहना चाहिए, चूँकि अल्लाह के कलाम को छूने के लिए वज़ू का करना ज़रूरी है, तो इसलिए हम वज़ू की हालत में मोबाइल के ज़रिए कुरान करीम की तिलावत कर सकते हैं। इसके बारे में बात यह है कि चाँद बाज़ इलाक़ों में अपनी रिवायात के एतबार से अलग अलग नज़र आता है, तो हर चाँद की तारीख़ हर साल महीने के एतबार से तब्दील होती रहती है। तो इसलिए रमज़ान का चाँद कभी 29 का हो जाता है, तो इस एतबार से तारीख़ बदल जाती है, और कभी चूँकि हिलाल कमेटी जो चाँद के सिलसिले में मुकर्रर है तो वो तारीख़ मुतय्यन करती, उस वजह से भी तब्दील हो जाती है। लेकिन तमाम बातों का ख़ुलासा ये है कि चाँद की तारीख़ चाँद के एतबार से चलती है और अंग्रेज़ी तारीख़ मुतय्यन है, तो लिहाजा चाँद की तारीख़ का बदलना ये चाँद के हवाले से ही माना जाता है। जी, मसले के एतबार से इजाज़त है कि कोई भी मरीज़ दवाई से रोज़ा इफ़्तार कर सकता है, इसलिए कि दवाई भी पानी से खाई जाएगी। तो जब पानी से दवाई इस्तेमाल होगी तो दवा से इफ़्तार करना जायज़ है, और खजूर और पानी से इफ़्तार करना सुन्नत है, तो इसलिए दवाई से भी मरीज़ रोज़ा इफ़्तार कर सकते हैं। मसला यह है कि इशा की नमाज़ फ़र्ज़ है, तरावी सुन्नत मुअक्किदा है, तो इशा की नमाज़ अदा करके तरावी का पढ़ना ज़रूरी है। बाकी जो रकात तरावी की बाकी हैं तो वो बाद में अदा की जा सकती हैं, तो लिहाजा ज़रूरी है कि पहले इशा की नमाज़ अदा की जाए, फिर बक़िया तरावी की रकात पूरी की जाएँ। तो इसलिए बग़ैर इशा की नमाज के तरावी का पढ़ना सही और दुरुस्त नहीं होगा। रमज़ान का मुबारक महीना बड़ा रहमत वाला महीना है, बरकत वाला महीना है। ये महीना तमाम महीनों का सरदार है। प्यारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान का महीने को अल्लाह ने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। रमज़ान का पहला अशरा रहमत है, रमज़ान का दूसरा अशरा मग़फ़िरत है, और तीसरा रमज़ान का अशरा जहन्नम से खलासी और छुटकारे वाला अशरा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के मुबारक महीने में 4 काम किया करो। पहला काम यह है कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कसरत से पढ़ा करो, और दूसरा काम यह है कि नमाज़ों के बाद
کثرت سے استغفار، اپنے گناہوں کی توبہ، اللہ سے مغفرت طلب کیا کرو، اور استغفار اس طرح پڑھا کرو ہر نماز کے بعد، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تیسرا کام، جنت کی طلب کیا کرو، اللہ سے جنت مانگا کرو، اور چوتھا کام یہ کہ جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کا پورا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو اللہ سے مغفرت طلب کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور رمضان کا آخری عشرہ جس میں شب قدر کی مبارک رات بھی ہے، اس میں اعتکاف بھی ہوتا ہے، تو اس میں اللہ سے خوب مانگیں، اہتمام کریں، تہجد کی نماز کی پابندی کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔